कंजूस होना और पैसों की बचत करना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए इस सवाल को एक बड़ी ही मजेदार कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हरिप्रसाद, और उनकी पहचान वो बनी थी कुछ ऐसी ही बातों से। अब देखिए, राधानगर गांव में एक किराना दुकानदार थे हरिप्रसाद। मशहूर तो भाई बहुत थे, पर उनकी शोहरत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी कोई भी दुकानदार अपने लिए चाहेगा। मतलब घर परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब उन्हें परम कंजूस, या यूं कहें कि मक्खी चूस के नाम से ही जानते थे। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये पहचान उनके हर रिश्ते पर हावी हो चुकी थी। सब पर उनकी इस आदत का बहुत गहरा असर था। और देखिए, ये शोहरत कोई अफवाह नहीं थी, इसे तो उन्होंने बाकायदा अपने रोज के कामों से कमाया था, और किस्से भी ऐसे जो गांव की लोक कथाएं बन गए थे। सबसे मजेदार बात तो ये है कि उनका ये रवैया किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। मतलब घर की चार दीवारी से लेकर गांव के भरे बाजार तक उनकी कंजूसी के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। लेकिन कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक बहुत बड़ा संकट सामने आता है, और यही वो संकट था जो हरिप्रसाद के असली चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। हुआ ये कि अचानक बिजली गिरी और उनके पड़ोसी मदन की दुकान की दीवार ढह गई। सब कुछ बर्बाद, उसका माल, उसकी रोजी रोटी सब खत्म। और ये वही मदन था जिसने कुछ टाइम पहले ही हरिप्रसाद से एक छोटा सा कर्ज मांगा था, और उसे साफ मना कर दिया गया था। अब जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो गांव के मुखिया ने हताश मदन से कहा कि वो गांव के सबसे अमीर आदमी हरिप्रसाद से ही मदद मांगे। सब जानते थे कि हरिप्रसाद कैसे हैं, पर इसके बावजूद मदन को सलाह दी गई कि उसकी आखिरी उम्मीद वही है। सोचिए कितनी अजीब बात थी। तो सवाल तो यही था, है ना, कि भाई एक महाकंजूस कैसे मदद करेगा? जो आदमी मछली पर लगे पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखे, उससे कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है भला? लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने तो पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। सब कुछ पलट गया। अगली सुबह जब मदन की आंख खुली तो दरवाजे पर कोई कर्ज वसूलने वाला नहीं, बल्कि खुद हरिप्रसाद खड़े थे। और वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ एक नहीं बल्कि 2 बैलगाड़ियां थी, जो दुकान के सामान से ऊपर तक भरी हुई थी। हरिप्रसाद बोले, तुम तो आ नहीं रहे थे भाई, तो मैं खुद ही तुम्हारी दुकान के लिए सामान लेकर चला आया। आओ अपना सामान उतरवा लो। अब हरिप्रसाद का ये काम इतना ज्यादा चौंकाने वाला था, उनके स्वभाव से इतना अलग, कि सिर्फ मदन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव सन्न रह गया। इस एक घटना ने हर किसी को हरिप्रसाद के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया, और यहीं पर पहली बार हरिप्रसाद ने अपने असली फलसफे के बारे में बताया, एक ऐसी बात जिसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तब उन्होंने समझाया कि उनके हर काम के पीछे एक वजह थी। बच्चों से आम छीनना दरअसल उन्हें चोरी की आदत से बचाने का एक सबक था। बाजार में दुकानदारों से बहस करना उनके ठगी के तरीकों को सबके सामने लाने के लिए था। और मदन को कर्ज इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो गैर जरूरी काम के लिए था, किसी असली मुसीबत के लिए नहीं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को एक फालतू दिया जलाने पर डांटना भी फिजूल खर्ची से बचने का एक पाठ था। तो मकसद पैसा जोड़ना था ही नहीं, मकसद था बर्बादी को रोकना और सही गलत का सबक सिखाना। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। कंजूसी जो कि सिर्फ एक स्वार्थी जमाखोरी है, और बचत जो बर्बादी से बचने का एक सिद्धांत है। एक है बेमतलब का संचय, और दूसरा है एक सच्चे मकसद के लिए पैसे बचाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हरिप्रसाद का फलसफा बहुत सीधा और साफ था। बचत का मतलब लालच नहीं है, बल्कि ये एक सिद्धांत है जहां बेवजह पैसा खर्च नहीं किया जाता, ताकि उसे उस वक्त के लिए बचाया जा सके जब उसकी सच में जरूरत हो। ये एक जिम्मेदारी है। उन्होंने मदन से कहा, अगर आज मैं तुम्हारी इस बड़ी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक भी हूं? मतलब साफ था, उस पैसे का क्या फायदा जो किसी की सबसे बड़ी जरूरत के वक्त काम ही ना आए। तो हरिप्रसाद की ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करना आखिर क्यों सही नहीं है। ये एक साधारण सी कहानी है, पर ये हमें पैसे के सही इस्तेमाल